वैसे मैं अमेरिका में कुछ अर्सा रही हूँ। आप कब गए थे? यूनिवर्सिटी के ज़माने में वहाँ था। फार्मास्यूटिकल कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था और फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जॉब भी करता था। वैसे क्या काम करते थे आप? वेटर था मैं। जब आप इतने अमीर थे तो वेटर का काम क्यों कर रहे थे? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, यानी कोई भी काम करना पड़ता है। मैं वेटर भी रहा और छोटे मोटे काम भी किए। किया है हमने भी। मैंने और भाई ने मिलकर बर्तन तक धोए होटलों के। बाबा की कई हर बात मानते थे हम लोग। जी हाँ, देगे इतनी बड़ी होती थी कि कभी कभी हम उनमें खो जाया करते थे। कितनी अच्छी बात है ना कि आप दोनों भाइयों ने एक दूसरे का साथ दिया। मुझे तो अकेले ही हर चीज से निमटना पड़ता था। हसरत साहब वाकई दाद के मुस्तहिक हैं। मैं बच्चों को खुद से इतना दूर नहीं रख सकता था। तो क्यों नहीं रखा आपने बाबा? उन दिनों हालात ऐसे ही थे। मैं जॉब नहीं करती थी। कोई बात नहीं, मगर अब तो करती है ना। सही कहा आपने। पहले जमाने में ज्यादातर खवातीन काम नहीं करती थी, लेकिन अब हर कोई काम करता है। इन्होंने काम करने के लिए बेहतरीन जगह चुनी है। यानी मैं रमीज को अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है, मुझे बहुत पसंद है। मुस्तफा ने मुझे ये काम करने से साफ मना कर दिया है। तो फिर रहने दो रेहान। अगर वो नहीं चाहता तो इसरार ना करो। अरे एक भी बेटा अपने बाप पर नहीं गया। थोड़ा तो हौसला होना चाहिए यार। शुक्र है कि उन पे नहीं गए। खैर जाने दो मेरी जान, तुम दुखी मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लैला, तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? हाँ बताया तो था तुम्हें रेहान, दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। तुमने मुझे बताया था? बिल्कुल बताया था। बताया था मुझे, भूल गया। और लैला, मैं बहुत उदास हूँ, क्या मैं भी साथ चलूं? बोर हो रहा हूँ। अरे नहीं रेहान, वहाँ पर सिर्फ खवातीन होंगी। एक मर्द से क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं जा सकते, वहाँ सिर्फ औरतों की गैदरिंग है, मर्द नहीं आ सकते। ओह खुदाया, क्या फर्क पड़ता है? एक कोने में बैठकर सॉफ्ट ड्रिंक पी लूंगा। नहीं रेहान जान, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है बताओ? औरतें इकट्ठी होती हैं, म्यूजिक लगाती हैं, नाचती हैं, हंसती हैं। सच में? ओह, फिर तो ये बिल्कुल नाइट क्लब जैसा हुआ ना। कैसे हुआ नाइट क्लब? मैं तो खवातीन का बता रही हूँ सिर्फ। क्यों नहीं, म्यूजिक डांस कॉन्सेप्ट तो वही है ना। कैसे हुआ रेहान? ना मर्द होते हैं ना शराब, सिर्फ औरतें मिलकर हंसती हैं, मजे करती हैं, परेशानियों से छुटकारा पाती हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है। लैला, औरतों को ये सब पसंद होता है? बहुत ज्यादा। सब अपने बच्चों को घर छोड़कर आती हैं, इकट्ठी होती हैं, हंसती हैं, एंजॉय करती हैं। पहले मैं भी जाया करती थी पता है, मगर फिर जाना छोड़ दिया। अब हलीमा ने अपनी बेटी के लिए अरेंज किया है ना, उसी ने बुलवाया मुझे। ओह, जरा तुम यहाँ पर आओ, बैठो। हम भी ये कारोबार शुरू करें। जरा सोचो, अमीर लेकिन रिवायती मिजाज औरतों की महफिल। हाँ बताओ, क्या ख्याल है? देखो, खुदा एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। अब तुम्हें पता है क्या करना है। अंदर से अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचकर मुझे भेजना, फिर मैं देखूंगा कि कैसा माहौल है। नहीं हो सकता जान, फोन अलाउ नहीं है। ये क्या बात हुई? हद होती है। क्या ये वही क्लब है जहाँ सारे सेलिब्रिटीज जमा होते हैं और फिर खुफिया दरवाजे से अंदर जाकर वो खूब मजे करते हैं? अरे क्या कह रहे हो रेहान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा छोड़ो, खुद पर जोर ना डालो लैला। तुम जानती हो क्या करना है, अच्छी तरह इर्द गिर्द देखना, समझ गई ना? उसके बाद मैं सोचूंगा हम इस पर क्या कर सकते हैं, ठीक है ना? फिर मशवरे के मुताबिक जो होगा कर लेंगे। अच्छा ठीक है जान, फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। अभी चलती हूँ, इंशाल्लाह जल्द आ जाऊंगी। ओके ठीक है। तो आज हमने जवेरिया के साथ पेरेंट्स बनने की प्रैक्टिस की। मैं तो अपो को इस तरह सोच भी नहीं सकता था। जब वो मेरे साथ होता है तो बिल्कुल मोहब्बत करने वाला इंसान बन जाता है, मुस्कुराता है वो। ना ही वो अजीब सा तेवर और ना ही वो संजीदगी बाकी रहती है। फिर शायद सिर्फ मैं ही हूँ जिसने उनका ये रूप नहीं देखा। उन्होंने पहले दिन से मुझे नापसंद किया। तुम अभी भी उस बारे में सोचते हो? यार, उनास ने जो मेरे साथ किया ना, मैं अब तक समझ नहीं पाया। अरे अब तो तुम स्टार बनने जा रहे हो रोहान, भूल जाओ ना उन्हें। मुझे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस बारे में नहीं सोचता। बस बात निकली तो कह दिया। और नूर के बारे में क्या भी उसके बारे में सोचते हो? हर वक्त। आह यार, ये तो अच्छी बात नहीं है। किसी को फौरन भूल पाना मुमकिन तो नहीं होता।
दर्द समझ सकती हूँ। लेकिन कम से कम अब मैं जानता हूं कि ये नामुमकिन है और बहुत जल्द हमें खबर मिल जाएगी। किस बात की खबर? रमीज की। नहीं यार, ये नहीं हो सकता। यकीन करो मेरा, ये नहीं चलेगा। सबसे पहले तो नूर वो औरत है जो मोहब्बत में हर्ट हुई और रमीज नाकाबिल एतबार आदमी है। खैर यार छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करनी। टॉपिक चेंज करो। ठीक है, टॉपिक क्लोज, कोई बात नहीं होगी। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा उस आदमी के साथ कैसे कारोबार कर रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्या तुमने नहीं कहा था कि वो आदमी दुआ के साथ है? हाँ, तो इसमें हर्ज क्या है? सुन लिया तुमने भाई, यही सुनवाना था तुम्हें। अजलान, तुम फिर से दुआ का नाम ले रहे हो। मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर से दुआ की तस्बीह। उरूज, बात यहाँ दुआ की नहीं है, मेरे घर वालों की बात है। उस आदमी को कैसे कबूल कर रहे हैं लोग? हो क्या गया आप लोगों को? अजलान, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? वो इंसान तुम्हारे भाई का मेहमान बनकर आया, दोनों साथ बिजनेस करने वाले, इससे प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? वो एक पढ़ा लिखा इज्जतदार शख्स है, क्या करते? निकाल देते उसे। तो निकाल देते बाबा, कबूल क्यों किया आपने उसे? या अल्लाह, जब यहाँ मेरी बात आती है तो हर कोई इतना समझदार क्यों बन जाता? आखिर है क्या ये? इसका ताल्लुक तुमसे नहीं है अजलान, समझ नहीं आई? हर वक्त दुआ दुआ। इसका दुआ से कोई ताल्लुक नहीं है उरूज। मैं अजलान से बात कर रही हूँ। तुम ये बात खत्म क्यों नहीं कर देते? हाँ, क्या तुम्हें वजह नहीं दिख रही उरूज? तुम चुप नहीं बैठ सकती, बीच में बोलना जरूरी है क्या? देखो उरूज, प्लीज नायला को तंग मत करो। अल्लाह का वास्ता, ये टॉपिक खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं। अब तुम्हें क्या हो गया? क्या बात है? आप सबके लिए चाय लाई हूँ। क्या बात है, हम सब तो बहुत अच्छे मूड में है ना। अब चाय सोने पर सुहागा करेगी। हटाओ इसे मेरे सामने से। कहीं ये पागल तो नहीं है? ये पागल हो गई है। नाइला, आप चुप हो जाओ प्लीज। अजलान, जाकर अपनी बीवी को संभालो। क्या इसने जानबूझकर ऐसा किया है? बिल्कुल जानबूझकर किया। ये तो हमें सोते हुए भी काट सकती है, बता रही हूँ मैं। बस करो, बहुत हो गया। हयात, तुम फौरन जाकर साबुन वाला पानी ले आओ। अल्लाह, इसे अक्ल दे। अम्मी जरा एहतियात करें। ठीक है, लाओ मुझे दो। ध्यान से चुप ना जाए। दुआ के बारे में सोच रहे हो ना? उसकी बात कहाँ से आई? समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो अजलान। उरूज, मेरा रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था, ये जान लो। तुम शायद कुछ ज्यादा ही एक्सैजरेट कर रही हो। आई समझ में? कोई और टॉपिक नहीं है क्या तुम्हारे पास? अजलान, मेरी मौजूदगी में भी दुआ आती है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह रिएक्ट नहीं करती। आ सकती है, वो इस घर में मेरी बच्ची की माँ है। जानती हूँ मैं, अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन अब दुआ का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। वो किसी के साथ भी रहे अजलान, क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात सुनो, दुआ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और न ही कभी होगा। मेरी तकलीफ बस इतनी है कि वो मेरी बच्ची को घर में अकेला छोड़कर किसी और से कैसे मिल सकती है। बाबा भी नहीं सुन रहे, अम्मी भी नहीं सुन रही, तुम सुन लो। मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा? तुम्हें फर्क पड़ रहा है अजलान, लेकिन क्यों? क्या मतलब है? हाँ, ये गलत है। तो फिर ये भी गलत है कि दुआ इस घर में आती है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं नहीं, तुम कर रहे हो। और एक बात सुन लो, अगर अब की बार हमारी दुआ की वजह से लड़ाई हुई तो मैं कयामत बर्पा कर दूंगी। तो कयामत तुम और किसे कहती हो? चाय तो फेंक के आ चुकी हो। मेरी गलती नहीं, वो खुद मेरे रास्ते में आई। क्या करती मैं? वो नौकर है, तुम सब ने अपने नौकरों को अपने सर पे चढ़ाया हुआ है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, थका हुआ और सर में दर्द हो रहा है मेरे। हम दोनों कल बात करते हैं। दुआ की वजह से ऐसा हो रहा है। छोड़ दो दुआ को। चिल्लाओ मत मुझ पर। देख लिया ना आपने अब्दुल्ला साहब, ये उरूज क्या कर रही है। शिकायत किस लिए? तुम्हारी पसंद है।
उसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ मैं आपसे, सिर्फ दिल हल्का करने की कोशिश कर रही हूँ। बदतमीज है वो। अच्छा, अजलान ने भी तो ठीक नहीं किया, अपनी बीवी के सामने उस आदमी से चल रहा है। गुस्सा आ गया था उसको। तो ठीक है, उसे गुस्सा आया तो उसकी बीवी को भी आया। अब इस बात को बढ़ाओ मत, कोई फायदा नहीं। बाबा जान, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटी आओ। वो मेरा एक दोस्त है जिसकी अपनी कंपनी है। वो एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ बात करना चाहता है और तुमसे मिलना भी चाहता है, क्योंकि मैंने उसे बताया था तुम चैनल पे काम करती हो। उससे मिल लो, देख लो कि वो क्या चाहता है। मुझे तो इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं, तुम तो जानती हो। ठीक है? ठीक है बाबा, जरूर मिलूंगी। मैं तुम्हें अबू सईद का डायरेक्ट नंबर दे दूंगा, पहले उसे कॉल कर लेना फिर जाना। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब। क्या हुआ? मैं यही चाहती हूँ बस नूर अब घर पे बैठ जाए, और आप उसे काम दिलवा रहे हैं। मरियम बस करो, उसने पहले ही बहुत दुख बर्दाश्त किए हैं और कभी उफ नहीं की। अब उसे वो करने दो जो उसे खुशी थे। मैंने हिकमत से बात कर ली है और हम दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि हम नूर और यूसुफ को मिलवा कर रहेंगे। ऐसा सोचना भी मत, हरगिज नहीं। तुम्हें उरूज और अजलान की हालत नहीं दिखती? उन दोनों का मसला कुछ और है, समझे? क्या मसला है? हसद है, जो हर मियाँ बीवी के दरमियान होता है। या अल्लाह मुझे सब्र दे, मैं तुमसे बहस में नहीं जीत सकता। क्या अब हम दोनों साथ काम करेंगे? कंपनी में मोहब्बत का मजा ही कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? काफी खुश लग रहे हैं। हेलो बेटा, कैसे हो? वेलकम बेटा। भूख लग रही है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा तो पेट भरा हुआ है। जिमल के साथ हम हैं, वो रूहान की म्यूजिक वीडियो में है ना, तो कल शूटिंग है। मुझे नहीं मालूम था। अरे नहीं यार, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम घर में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं घर नहीं गई काफी दिन से, और वो भी नहीं जानते कि यहाँ क्या हो रहा है ना उमर? बिल्कुल, जैसे उन्हें नहीं मालूम कि यहाँ क्या हो रहा है। हाँ, वो भी नहीं जानते कि मैं उनाल कंपनी में काम कर रही हूँ। जब उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत हैरान होंगे। एक मिनट, मैं समझा नहीं, क्या मतलब है? हमारी उनाल्स कंपनी? दरअसल जैनब की जॉब का एक मसला हो गया है, तो मैंने फौरन इसकी काबिलियत पहचानी और इसे अपनी कंपनी में हायर कर लिया है। हमारी कंपनी मतलब? वाकई सीरियस? देखा, मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट किया था। ये तो बहुत अच्छा है, मुझे हैरत हुई, लेकिन ये अच्छी खबर है। ये आपके लिए एक ताज़ा हवा की तरह है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं, आप वहाँ बोर हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ सब अपने कामों में मसरूफ होते हैं, संजीदा रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं वहाँ हूँ, और जब ये बोर हुआ करेगी तो मेरे पास आ जाएगी। अच्छा गाइस, ये बात मम्मी को मैं खुद बताऊंगी। बहुत हसास हैं वो, बुरा भी लग सकता है उन्हें। सही कहा, वो अपने बच्चों की फिक्र करती हैं और करें भी क्या। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम उनके यहाँ नाश्ते पर जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा होगा। क्या मैं कल एक दिन की छुट्टी ले सकता हूँ? मैं जिमल के साथ रहूंगा, मैंने उससे वादा किया है। जरूर। चलो फिर मैं मम्मी को फोन करके बता दूँ। बाबा, अब हमारी कंपनी में क्या रील्स की आवाज सुनाई देगी? अब ऐसा ही होने वाला है। मैं वाकई हालुक अंकल का चेहरा देखना चाहता हूँ, वो बहुत मायूस होंगे। सब कुछ चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए, एक नया दौर शुरू हो रहा है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। ज़ैनब असलान, एग्जीक्यूटिव, उनाल होल्डिंग। वाह भाई, मजा आने वाला है। मुझे लगता है बहुत अच्छा होने वाला है। इंशाल्लाह। हयात आपा, वो जुलकर जो है कवारा है? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही पूछ लिया। कोई पसंद है क्या उसे? कभी पूछा नहीं, मैं उससे इस तरह की बातें नहीं करती। मुंह सड़ाने की क्या जरूरत? मत पूछो तो बेहतर है। आपा, मैं बाहर जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। ऐसे क्यों कर रही हो? हद होती है। ये मुझे चाहता है, इसलिए ऐसा अजीब बर्ताव कर रहा है। शायद इसके प्यार करने का तरीका ही ऐसी है। खैर, कल मैं इससे पार्क में मिलने जाऊंगी, फिर देखते हैं क्या कहता है। हाय मेरी अदाएं। शराब नहीं होगी, सिर्फ म्यूजिक। चलो भाई, मैं कुछ डांस और म्यूजिक वगैरह चलाऊंगा। मुझे लग रहा है इस काम में बहुत मजा आने वाला है। मुझे फिलहाल जगह का बंदोबस्त करना होगा। खैर, मैं देख लेता हूँ। रेहान, सोचो। अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम मेरी खूबसूरत बीवी, कैसा रहा दिन? बहुत शुक्रिया जान, बहुत अच्छा गुजरा रेहान। हमने बहुत मजा किया। इतना थक गई हूँ क्या बताऊँ। नाच नाच कर थकी गई सब। नाच नाच के? क्या बात है तुम्हारी। चाय जूस सब कुछ था। अच्छा ठीक है, ये अच्छा है। पता है लैला, मुझे जगह मिल गई है। हाँ। हम वहाँ खाने पीने का भी इंतजाम करेंगे, ठीक है ना? वहाँ बर्गर्स होंगे, पेस्ट्रीज, केक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फिर एंट्री चार्ज। बहुत पैसा आने वाला है। हाय कितना अच्छा ख्याल है। इससे तो और ज्यादा ग्राहक भी आएंगे ना रेहान। बिल्कुल, लेकिन एक बात है, मैं सोच रहा था वो अपना रेस्टोरेंट है ना मरियम भाभी का, हम उसे रात में अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये बात तो मुझे नहीं मालूम रेहान, इस बारे में हमें भाभी से पूछना होगा। बिल्कुल भी नहीं पूछ सकती, ये एक राज है जिसे तुम्हें राज ही रखना होगा, समझ गई तुम? क्या हम उनसे छुपा कर ये काम करेंगे रेहान? ये किसी और की जगह है, गुनाह मिलेगा हमें। मेरी जान से प्यारी बीवी, बहुत मासूम हो लैला। हाँ। मेरा मतलब है कि हम कोशिश करेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखते हैं काम करता है या नहीं। तुम्हें अभी मरियम भाभी को परेशान नहीं करना चाहिए, हम बाद में उन्हें बता देंगे। मैं भी ये नहीं चाहता कि वो नाराज हो जाए। हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो जान, वैसे भी उनकी नाराजगी मुझे अच्छी नहीं लगेगी। हम उन्हें बिल्कुल नाराज नहीं करेंगे, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ठीक है, जैसे कि तुम कह रहे हो, पहले कोशिश करते हैं, देखते हैं फिर काम बनता है या नहीं। देखो वो जगह प्राइवेट होनी चाहिए, समझ गई? हम हर किसी को अलाउ नहीं करेंगे, जो रेफरेंस के साथ आएगा वही अलाउ होगा, ठीक है ना? ऐसा क्यों रेहान? भाई जितना राज रखा जाएगा उतना ज्यादा एक्सक्लूसिव होगा ना। अरे वाह, वाकई तुमने तो कारोबार सीख लिया है रेहान, बड़े ज़हीन इंसान हो तुम। मेरी खूबसूरत बीवी, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि तुम मुझे मिल गई। खुशकिस्मत तुम में हो रेहान, माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा ये जगह राज है तो मैं कह रहा था कि रात में हम इसका नाम बदल देते हैं। मरियम किचन क्या चीज है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या सोच रहे हो, क्या नाम रखोगे? मरियम का ख्वाब, क्या ख्याल है? कूल है ना? हाँ बहुत अच्छा है, लड़कियाँ भी इसे बहुत पसंद करेंगी। बिल्कुल करेंगी। अब तुम एक काम करो, अपनी दोस्तों को मैसेजेस भेजो, ठीक है? कहो कि एक बेहतरीन जगह मिली है, इनवाइट करो उन्हें। चलो अभी से शुरू हो जाओ। ठीक है जान, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं जरा इतनी देर में कपड़े बदल के आती हूँ। हाँ ठीक है, बदल लो कपड़े। मेरी समझदार बीवी। आपा क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाए, बिल्कुल आ जाए। असलान तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? सोच रहा हूँ। बताओ क्या सोच रहे हो, या ये कहूँ किसके बारे में सोच रहे हो? आपा बस कर दे, मैं थका हुआ हूँ, मुझे उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि शारिक यहाँ था। मुझे वो पसंद नहीं है आपा, बिल्कुल भी नहीं। और वो हमारे घर में बाबा के साथ बैठा ही क्यों था, किस लिए? तुम वाकई में उससे हसद कर रहे हो? यार आपा, आप भी यही कहेंगी? खुदा के लिए आप तो मुझसे इस तरह की बातें नहीं करें, समझे मुझे? आप चाहती हैं कि मैं उदास हो जाऊं? नहीं चाहती। तो ठीक है, बस हमारे मामले में बात मुख्तलिफ है अजलान। मैंने अभी उससे तलाक ली है और मेरे जज्बात उसके लिए खत्म नहीं हुए। अगर मैं तुम्हारी तरह शादीशुदा होती तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना चाहिए भी नहीं। अजलान मेरे भाई, तुम्हें बहुत संभल कर चलना होगा। उरूज कुछ ज्यादा ही हसास किस्म की लड़की है, लेकिन तुम्हारा ये जो बेकाबू रवैया है ना, उसे गुस्सा दिला सकता है अजलान। आपा मैं बहुत मुश्किल में हूँ। हाँ मुश्किल है, और वैसे भी समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। आप नहीं समझेंगे। अजलान तुमने दुआ के साथ चीट ना किया होता तो ये सब कभी ना होता। आपा ये सब उस वजह से नहीं हुआ, और वो मेरे साथ दोबारा जुड़ना चाहती थी, ये बात भी जानती हैं आप। बस हम दोनों के रास्ते मुख्तलिफ थे, और मैंने दुआ को भी समझाया मैं किस कदर परेशान था, किस कदर पछतावा हो रहा था मुझे। चलो तुम्हें पछतावा तो है, ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें पछतावा होता ही नहीं। लानत भेजे उन पर। खैर अब ऐसा नहीं करूंगा मैं। मुझे पता है जो मैंने किया वो ठीक नहीं था, मैंने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कबूल कर रहा हूं मैं। हाँ, अपनी गलती तस्लीम करना अच्छी बात होती है। अच्छा तो मेरे भाई, तुम बेहतरी की तरफ जा रहे हो, चलो उठो वरना उरूज तुम्हारी आंखें निकाल लेगी। जा रहा हूं बस मैं।
ठीक कहा। जैनब साहिबा, आपका आना हमारे लिए खुशी की बात है। आपने तो खाने की रौनक बढ़ा दी है। शुक्रिया सवेरा। और आज हम यहाँ किसी मकसद से आए हैं। खबर इतनी बड़ी है कि सोचा खुद ही आके बताएं। बहुत अच्छा किया। उमर साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अपनी बेटी की वजह से आपसे माजरत ख्वाह हूँ। उम्मीद है आप माफ कर देंगे। सवेरा, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, वो यंग है, ऐसी बातें होती रहती हैं, टेंशन ना लें आप। शुक्रिया आपका। शॉर्टली बात करूंगी। जब मैं अचानक जॉबलेस हो गई तो उमर मेरे काम आया। अरे बच्चों, खुश रहो तुम दोनों। मुझे यकीन है कि आप इसमें भी कामयाब होंगी। थैंक यू बेटा, देखते हैं आगे क्या होगा। आप कर लेंगी प्यारी मॉम। वैसे जिमल, मुबारक हो तुम्हें। सुना है म्यूजिक वीडियो कर रही हो। हाँ बिल्कुल उमर अंकल, मैंने सोचा कि कोशिश कर लें। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। खैर जरूरी है। लेकिन नानी जान को ये सब पसंद नहीं है। क्यों मम्मी आप कहे? मतलब वो जवान है, पुरजोश है और रूहान अजनबी भी नहीं है। हाँ चलो सही है। मैं भी वहाँ होऊंगा। सुमैया आंटी, आप फिक्र मत करें। हाँ बिल्कुल, शायद तुम भी वीडियो में होगे, कहीं पीछे दिखाई दोगे मुझे। देखो तो यार जरा, मुझे तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा बना दिया। दुआ, तुम सुनाओ, कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक है मेरी जिंदगी में, बस एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। खुदा तुम्हें कामयाब करे। बहुत शुक्रिया उमर अंकल। हनी, और कौन कौन जानता है कि मैं वहाँ जॉब शुरू कर रही हूँ? अभी तो यूसुफ जानता है, मैंने उसे कह दिया ताकि तुम्हारा ऑफिस रेडी हो। यानी सब जानते हैं। बिल्कुल, उन्हें गॉसिप करना पसंद है। अजलान, चलो अब उठ भी जाओ। यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं सोऊंगा। और अच्छा, हुआ क्या है? मालूम नहीं, सर्दी लग गई शायद मुझे। कोई बड़ी बात नहीं है। क्या वाकई? हाँ, उरूज ऐसा होता है, कभी कभार लोग बीमार हो जाते हैं, इसमें क्या बुराई है? बताओ क्या बुराई है? मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। रहने दो, शुक्रिया तुम्हारा, जरूरत नहीं है। ठीक है अजलान। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर बेटी। सुबह बखैर बेटी। अजलान कहाँ है? तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? फिक्र नहीं करें, बस हल्का सा बुखार है। हाँ। अल्लाह उसे शिफा दे, ठीक हो जाएगा वो। आज वो घर पर आराम करेगा। ये तो बहुत हैरत की बात है। नूरापा सुबह जल्दी काम पर चले गए और अजलान बीमार होने की वजह से घर पे पड़ा है। अभी कहा मैंने उसकी तबीयत ठीक नहीं। क्योंकि हम इसके आदी नहीं है जान। तो फिर आदी हो जाओ। मुझे लगता है तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा। क्या कह रही हो तुम? हाँ सॉरी बाबा, मैं अजीम मूसा करीमस की मौजद हूँ। क्या हो तुम? मैं एक मौजद हूँ जो चीजें ढूंढते और इजाद करते हैं। नैपी रश खत्म करने का तरीका इजाद किया है। उसे इन्वेंटर कहते हैं। जो भी हो, ये बताओ मैंने ढूंढी या नहीं ढूंढी? तुम्हें क्या जलन हो रही है? क्या इसका नाम मूसा रखा है? हाँ मुस्तफा, उम्मीद है तुम्हें पसंद आया है। मैं इसके साथ हलाल का निशान लगा दूंगी ताकि देखने वाला जान लेके हम मजे भी हैं। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा सोचा, मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया अम्मी। चलो अब बिस्मिल्लाह करो। अब्दुल्ला साहब, मैं आज रात उमर और मैते को खाने पे बुलाने का सोच रही हूँ ताकि वो हमारे साथ खाना खा सकें। हाँ जरूर बुलाओ। उमर और जैनब ने दोबारा शादी कर ली है, अब वो दोनों साथ ही रहते हैं। कब? अभी हाल ही में अम्मी। अच्छा, तुम्हें भी मालूम था? जी हाँ, मुझे भी मालूम था, अजलान ने बताया था। अम्मी लगता है सिर्फ आप और मैं ही बेखबर है। तो क्या उन्होंने निकाह कर लिया और हमें बुलाया तक नहीं? बस घर वाले ही थे। इसका मतलब हम उसकी फैमिली नहीं है। तुम गलत समझ रही हो मरियम, मैंने सिर्फ घर वाले कहा। यकीनन जैनब साहिबा मैं बुलाना नहीं चाहती होंगी। हाँ नूर बेटी, अब हमारे नए बिजनेस पार्टनर कतर से हैं। उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया है। सारी सरमायाकारी के बाद वो इस कारोबार से फायदा भी उठाना चाहते हैं। और हाँ, मैं हाल ही में तुम्हारे वालिद साहब से मिलने भी गया था, तो हमने इसी बारे में बात की। तो उन्होंने बताया कि तुम आजकल किसी टीवी चैनल में काम कर रही हो बेटी। तो मैंने कहा कि ठहरो, पहले नूर से मशवरा कर लूं। आपने बहुत अच्छा किया। जितना मैं समझ रही हूँ आप ऐड देना चाहते हैं, ठीक है ना? सीधी बात यह है कि मुझे मीडिया के बारे में कुछ नहीं पता, और जितना मैं समझता हूँ वो वन टाइम एड कभी नहीं चाहेंगे, बल्कि वो लॉन्ग टर्म और मुकम्मल मंसूबे के साथ एड के बारे में डील करेंगे। मैं आपकी बात समझ गई। हम इस तरह के काम पहले भी कर चुके हैं।
यूं करते हैं कि मैं अपने बॉस से पहले बात कर लेती हूँ, फिर आपको उनसे मिलवा दूंगी। उसके बाद देखते हैं कि हमें आगे क्या करना होगा। बहुत अच्छा होगा, पैसों का कोई मसला नहीं। असल चीज ये है कि उसकी अच्छी तरह तशहीर हो नूर बेटी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर चीज की रिपोर्ट रमीज को दूंगी। बहुत शुक्रिया बेटी। तो अगर इजाजत दें तो मैं चलूं? हाँ हाँ जरूर बेटी, तुम जाओ। और हाँ, अपने बाबा को मेरा सलाम कहना। जरूर कहूंगी। आपका शुक्रिया। खुदा खुश रखे तुम्हें। अल्लाह हाफिज। अजलान, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है, तुम ऑफिस नहीं जा सकते? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, शायद नजला हो गया है मुझे। थोड़ी देर सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मैं वैसे भी आराम ही कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आराम करो ताकि तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। ठीक है अम्मी। अम्मी, कोई ना कोई बात तो है। उसे सर्दी लगी है। नहीं अम्मी, ये नजर मैं पहचानती हूँ। ये भी बिल्कुल उम्मीद की तरह कंबल लपेट कर मिस्टर रजा के पास वापस आएगी। किसके पास? याराक दुकुमो के ड्रामे वाला किरदार। हाय नायला, अल्लाह तुम्हें अक्ल दे। मामला ठीक नहीं है, कहता है नजला है, मगर ये तो बकायदा सोख बना रहा है। कैसा सोख नायला? फिर से फजूल बातें शुरू कर दी तुमने। अच्छा, तो मैं चुप हो जाती हूँ। से उमर साहब की बीवी भी यहाँ काम करेगी, यूसुफ ने बताया मुझे। अब्दुल्ला साहब ने इसकी इजाजत कैसे दे दी? आइए माय डियर मैनेजर। मुझे यहाँ पे आए काफी अरसा हो गया है। यही होता है जब तुम अपने शौहर को इतना नजरअंदाज करती हो। अरे, मैंने तुम्हें कब नजरअंदाज किया है? Come in. आओ यूसुफ। गुड मॉर्निंग मिसेस जैनब, खुशामदीद, मुबारक हो। थैंक यू यूसुफ, थैंक यू सो मच। जैनब मैडम का ऑफिस तैयार है ना? जी तैयार है। ठीक है, जो नोट्स हमने ब्रॉडकास्ट के बारे में लिए थे उन्हें जैनब मैडम के डेस्क पर रख दो, हम 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। जी ठीक है सर। अगेन थैंक्स। इजाजत दें, मैं चलता हूँ। अब तुम फिक्र मत करो, मैं खुद संभाल लूंगी और आदत भी हो जाएगी। मेरी बीवी मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करेगी, ये कैसे मुमकिन हो? सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तुमने मुझे खुश कर दिया है उमर। गुड लक माय लव। थैंक यू सो मच। उस क्या नाम था उस आदमी का? अबू सईद। हाँ, चलो इसे शॉर्ट में अल्पर कह लेते हैं। रमीज, हम ऐसा नहीं कह सकते। नूर, मैं यकीनन उस आदमी का नाम गलत कहूंगा और तुम मुझे बदतहजीब कहोगी, लेकिन खैर। मैं कुछ नहीं कहूंगी। शुक्रिया। हाँ तो ठीक है फिर। वो अबू सईद। हाँ सईद। हमने उसकी कंपनी से बात की। वो लोग 3 महीने तक अपने कमर्शियल्स के लिए एयरवेव्स पर कंट्रोल ले रहे हैं ताकि अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऐड दे सके। ये तो बहुत अच्छा होगा रमीज। हाँ बिल्कुल अच्छा होगा। हाँ, और वैसे मैंने उनकी सीईओ से बात की। आज रात नई पार्टनरशिप की प्रमोशन है और हम भी इनवाइटेड हैं, हमें जाना होगा। हम जरूर जाएंगे। तुम, मैं और असली चैनल को रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे यकीन है सब ठीक होगा। क्या कहती हो? हाँ हाँ, ये ठीक है। कांग्रेचुलेशंस नूर, चैनल तुम्हारी वजह से पैसे कमाएगा। इसी तरह काम करती रहो। ठीक है, देखने दो। वाह, तुम लोग तो बहुत अच्छे लग रहे हो यार। वाकई में काफी अच्छे लग रहे हैं आप लोग। सुनो रोहन, तुम जिमल से मोहब्बत करते हो। क्या जिमल इससे मोहब्बत नहीं करती? वो भी करती है, लेकिन वैसे नहीं करती। यानी 2 तरफा मोहब्बत नहीं है। जब डायरेक्टर यहाँ आएगा तो वो डिटेल में बता देगा। इसे ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे भी हम दोनों को ये चीज अच्छे से मालूम है। सही कहा। हाँ, वो देखो आ रहा है। ओके, गुड लक टू यू गाइस। थैंक यू। हम यही हैं।
ये तो बहुत खूबसूरत है। खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे कि तुम देख रही हो कि सारी दीवारें खाली हैं। अब तुम अपनी पसंद के मुताबिक इन्हें भरोगी, तुम पेंटिंग चूज करोगी और हम खरीदेंगे, फिर तुम सही से लगाना। तो फिर मैं सबसे पहले अतातुर्क का पोर्ट्रेट यहाँ लगाऊंगी। हाँ, जैसे तुम चाहो। अब ये तुम्हारा ऑफिस है। वैसे यूसुफ ने असिस्टेंट कैंडिडेट्स के लिए सीवीज भेजी हैं। उनमें से किसी को भी चुन सकती हो तुम। तुम बहुत तेज हो उमर। आपका ईमेल एड्रेस भी रेडी है, ज़ैनब उनाल। तो फिर मुझे उमर अपनी मेल चेक करने दो। हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। प्लीज मैडम तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच। चलो जी, खोला इसे। हाँ, ये देखती हूँ क्या है ये। हाँ, यहाँ कंपनीज ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। हाँ, देखो ईमेल्स रिसीव होना शुरू हो गई। मुबारक हो आपको। मैं इस कंपनी में अकेली औरत हूँ, समझ गई। हम इसका ख्याल रखेंगे मेरी जान, फिक्र मत करो। कोई तफरीक नहीं होगी यहाँ बिल्कुल भी। सुबह बखैर अब्दुल्ला साहब। सुबह बखैर यूसुफ। मैं कल रात ही आपको बताना चाह रहा था मगर देर हो गई, फोन नहीं कर सका। क्या हुआ? ज़ैनब मैडम ने कंपनी में काम शुरू कर दिया है। कौन सी कंपनी में? यहाँ वो ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट में इंचार्ज मुकर्रर हो गई हैं। हाँ, क्या उमर ऑफिस में है? वो इस वक्त ज़ैनब मैडम के रूम में है। तो ज़ैनब मैडम को रूम भी मिल गया। कौन सा रूम है? आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। मुझे पता चल चुका है। मुबारक हो ज़ैनब साहबा, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। उमर, मुझे तुमसे नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। क्या मेरे रूम में आओगे प्लीज? जी ठीक है, 1 मिनट में आता हूँ। लगता है तुम्हारे भाई को मेरा आना पसंद नहीं आया। अरे नहीं यार, ऐसा मत सोचो। घर में पहले ही बहुत कुछ चल रहा है। वो शायद बच्चों की वजह से थोड़े परेशान है। खैर, अपने भाई को इंतजार ना करवाओ, बुलाया है उन्होंने, जाओ। ठीक है, चलता हूँ मैं। थैंक्स। देखते हैं यहाँ और कौन कौन इंतजार कर रहा है मेरा। जी भाई, कहिए, आ गया मैं। क्या तुमने कंपनी में मुझसे पूछे बगैर फैसले लेना शुरू कर दिए? समझा नहीं मैं। ज़ैनब यहाँ बस कुछ अरसे काम करेगी। वैसे भी वो हमारे नए डिपार्टमेंट के लिए बेहतरीन चॉइस है जो हम शुरू कर रहे हैं। किसके मुताबिक? मेरे मुताबिक। क्या मुझे अपनी बीवी को अपनी ही कंपनी में लाने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी? पहले बताते तो बेहतर होता। एक पुराने गांव में नई रिवायात लाना उसके निजाम को मुतासिर कर सकता है। खुदा के लिए भाई, यहाँ नई रिवायतों को लाने वाला मैं नहीं हूँ, आप हैं। कहना क्या चाहते हो? सादा सी बात है कि मैं अपनी ही बीवी को अपनी ही कंपनी में लाने के लिए किसी को वजाहत नहीं दे सकता। और आपसे भी एक गुजारिश है, मुझे नसीहत ना किया करें, खासकर जब आप अपनी ही जिंदगी को नहीं संभाल पा रहे। चलो समझ गया, आप तो मुझे हर बार यही ताना दोगे। आपको नाराज करने का इरादा नहीं, लेकिन आप प्लीज मुझे मुस्तफा या अजलान नहीं समझा करें भाई, क्योंकि ये कंपनी मेरी भी है। समझ गया। शुक्रिया। अजलान की कॉल आ रही है। उठाओ बेटी, शायद वो कल नाराज था। नानी जान, मुझे उसकी नाराजगी से क्या? अरे बेटा, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारी बच्ची का बाप है वो। हाँ बोलो अजलान। मुझे आज जवेरिया से मिलना है दुआ। ठीक है, आ जाओ, मिल लो उससे। मैंने कौन सा मना किया आने से? एलिफ के साथ छोड़ सकती हूँ ना अगर उसे, तो हमारे घर भी छोड़ दिया करो। अम्मी बाबा याद करते हैं उसे। अजलान ठीक है, मैंने कहा ना ले जाओ जवेरिया को।
इसके बावजूद भी गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा ठीक है, आ रहा हूं मैं। पागल कहीं का। अब भी गुस्से में है? नहीं, गुस्सा तो वो मुझ पर है, मुझसे मसले उसे। लेकिन क्यों, क्या वजह है? क्या पता, कोई वजह नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल है उसके लिए। खैर वो आएगा, जवेरिया को ले जाएगा अपने घर के लिए। अच्छा बात सुनो, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, लेकिन अगर चाहो तो मैं रुक सकती हूँ, यहीं इंतजार करूंगी। नहीं नानी जान, आप कब तक रुकेंगे? चली जाएं। मुझे फिक्र लगी रहेगी तुम्हारी। फिक्र मत करें नानी, वो क्या ही कर सकता है, बदतमीजी करेगा, गला दबा दूंगी। अब वैसे भी मामलात पहले जैसे नहीं रहे। आने दे, देखते हैं क्या मसला है उसका। ठीक है, चलती हूँ मैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। अब आखिर ये मुझे बुलाकर कहाँ रह गया है यार? जरा देखो, एक तो बज चुका है। इंतजार कर लेती हूँ। अब क्या मैं वाकई इस वक्त ख्वाब देख रहा हूँ? आज तो मैंने रोजा भी नहीं रखा था। रेहान, क्या तुमने जिंदगी में कभी रोजा रखा है? तुम जानती हो कि मैं हमेशा सफर में रहा हूँ, लेकिन मैंने बचपन में रोजा रखा था। खैर छोड़ो ये बात, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या उमर से मिलने आई हो? नहीं, मैं अब यहाँ काम करूंगी। इसका क्या मतलब है? ये कि मैं यहाँ कुछ अरसे काम करूंगी, अब समझे? क्या कह रही हो? मशरिकी वुस्ता में सूरत हाल बदल रही है। वाकई उमर की जुर्रत को सलाम है। अच्छा बताओ, ये आदमी वाकई प्यार करता है तुमसे? हाँ, क्या तुम्हें अभी पता चला है? यकीन नहीं आता मुझे, अल्लाह ही रहम करे। समझ नहीं आ रहा तुम इतने हैरान क्यों हो? तुम इस कंपनी में अकेली औरत हो, क्या तुम्हें इस बात का इल्म है ज़ैनब? मुझे मालूम है रेहान, लेकिन मैं आखिरी नहीं होंगी। हद है यार, तुम तो आते ही बगावत का झंडा लहरा देती हो, मतलब ऐलान जंग कर रही हो, है ना? मेरा किसी से लड़ने का इरादा नहीं है रेहान, मैं यहाँ काम करने आई हूँ। हाँ, लेकिन मुझे अपना माहौल खुद बनाना है। बाद में मुलाकात होगी। तो ये अपना माहौल क्रिएट करने वाली है, अल्लाह ही खैर करे। खैर मजा आएगा, कुछ एक्शन तो होगा। गुड, वेरी गुड। सवेरा आपा, मैं खोल लूंगी। हेलो। वेलकम, आ जाओ, जवेरिया तैयार है। अरे मेरी जान बेटी, मेरी प्यारी बेटी, बाबा प्यार करते हैं तुमसे, बाबा की जान हो तुम। इसके बैग में फ्रूट, योगर्ट, खिलौने, डायपर सब कुछ रख दिया है। ठीक है, खैर अब हम दोनों जा रहे हैं बस, ताकि तुम सुकून से अपने महबूब से मिल लो। ये क्या बकवास की तुमने? गलत कहा मैंने? इनकार कर रही हो तुम? क्या उस लड़के को डेट नहीं कर रही? तुम्हें इससे क्या? क्या मतलब मुझे इससे क्या? तुम एक माँ हो, ये बात भूल गई हो क्या? उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ गई थी जब सड़क पर उसके साथ थी? क्या? हाँ, ऐसे ही हैरान हुआ था मैं भी जब देखा था तुम्हें उसके पास। शर्म खो गई तुम्हारी। यार तुम कैसे उस मर्द की बाहों में खड़ी थी? हाँ, तुम्हें गैरत नहीं आई जरा सी भी? ये कैसे भूल गई थी कि एक बेटी है तुम्हारी? अजलान, मुझसे इस तरह बात मत करो। हाँ, माफ करना, गलती हो गई। तुम्हारी बदकारियां मुझे इस तरीके से बोलनी नहीं चाहिए थी ना। बकवास बंद करो अजलान। दुआ बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सवेरा आपा, आप अंदर जाएं, हम बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, अपनी हद में रहो तुम। सही और गलत का सबक तुम दोगे मुझे? पहले अपने बाप को देखो, फिर अपने आप को देखो आईने में। और मैं अपने किए के लिए तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। मैं वही करती हूँ जो चाहती हूँ, जो मुझे ठीक लगता है अपने लिए। और हम तलाक ले चुके हैं। अगर दोबारा मुझसे इस तरह की बात करने की हिम्मत की तो जवेरिया को दरवाजे से लेकर जाना। मेरी खामोशी का फायदा उठाने की जरूरत नहीं है अजलान।
वरना अच्छा नहीं होगा। चंद घंटों में वापस ले आऊंगा मैं इसे।